Good evening, dear students, and a very warm welcome on the platform of Unacademy. This is me, Aryaman Chatterjee, your English educator for class 9th and 10th. Guys, the year is wrapping up, यानी कि ये साल जो ये ख़त्म हो रहा है और हम लोग इस साल के एंड पे हर साल की तरह कुछ रेजोल्यूशंस लेते हैं, राइट। मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ इस साल के एंड में जो आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन लोगे उसको तय करने में। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी फन सेशन गाइस। माय नेम इज आर्यमान चैटर्जी। मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन किया इंग्लिश ऑनर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी से। आफ्टर दैट आई परस्यूड माय मास कम्युनिकेशन इन पीजीडीएम एंड plus verified educator with 10 plus years of experience guys. स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी के लर्नर्स प्लेटफॉर्म पे होते हैं। दे आर एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड एक्सक्लूसिवली ऑन अनअकैडमीज लर्नर्स प्लेटफॉर्म। अगर आपको ये स्पेशल क्लासेस अटेंड करने हैं, ऑल यू हैव टू डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल डाउनलोड द अनअकैडमी लर्नर्स ऐप और उसके बाद आपके फेवरेट एजुकेटर का, जिस भी एजुकेटर का आप सेशन अटेंड करना चाहते हैं उनका एजुकेटर कोड डाल देना। जैसे कि यहाँ पे मैंने अपना एजुकेटर कोड लिखा हुआ है CH8010 गाइस। बग्स बाउंटी इज अ वेरी पावरफुल टूल फॉर ऑल आवर स्टूडेंट्स। अगर आपको कुछ भी गलत, इनएक्यूरेट या इनअप्रोप्रिएट दिखता है अनअकैडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, हर वीडियो के नीचे एक देयर इज अ फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन। आप उसको भर के हमें बता दो क्या गलत है क्या सही है, हम लोग सब उसको ठीक कर लेंगे और आपको उसके लिए एक प्राइज भी देंगे। गाइस, सब्सक्राइबर्स जो है वो बहुत ही ऑसम लाइफ लीड कर रहे हैं और जो नहीं है सब्सक्राइबर्स यू आर मिसिंग आउट। तो इस फोमो से अगर बचना है, यू शुड एब्सोल्युटली बाय द सब्सक्रिप्शन प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। दोनों के साथ ही आपको मिलेगा एक साल के सब्सक्रिप्शन प्लस या आइकॉनिक के साथ 4 months of K12 सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इफ यू वांट एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 10%, आप मेरा एजुकेटर कोड जो है यूज करके फुल ऑन इसका फायदा उठा सकते हैं एंड यू कैन गेट 10% ऑफ ऑल्सो। गाइज, ऑलरेडी बैचेस हैव स्टार्टेड। प्रोडिजी बैच, विक्ट्री बैच, बहुत सारे बैचेस शुरू हो चुके हैं। का फायदा उठाओ। 2022, I know guys that these last few years have been a little tough on everybody, right? बट एज स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर सकते हैं? एज स्टूडेंट्स हम लोग कैसा अपना अगला साल अच्छी तरीके से वेल प्लान करके कौन से ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जिसकी वजह से हम बन जाए बहुत बेटर, द बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्फ फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स। चलो स्टार्ट करते हैं, बताते हैं यार रेजोल्यूशन होता क्या। देखो, हम लोग हर 31st को बैठते हैं और बोलते हैं कि यार मैं रेजोल्यूशन लूंगा। रेजोल्यूशन एक प्रॉमिस होता है जो आप अपने आप से करते हो कि अगले साल मैं ये चीज नया करूंगा या अपनी इस चीज को बेटर करूंगा या फिर कोई नई चीज सीखूंगा, राइट। या फिर कोई अपनी हैबिट को चेंज करूंगा, बैड हैबिट को हटाऊंगा। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट रेजोल्यूशन इज बॉयज एंड गर्ल्स। यार अच्छा रेजोल्यूशन जो है ना वो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। कोई ऐसी चीज जो है आपको रेजोल्यूशन अपनी बनानी चाहिए जो कि रैशनली पॉसिबल हो अचीव करना। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? अगर आप बैठे हो यहाँ पे क्लास 9 10 के स्टूडेंट्स और वो आप ये बोल रहे हो कि मैं अगले साल जो है ना मैं जो है ब्लैक बेल्ट बन जाऊंगा एक साल के अंदर। इज इट पॉसिबल? नो। मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट बन जाऊंगा या फिर मैं ओलंपिक लेवल स्विमर बन जाऊंगा, नहीं पॉसिबल है, राइट। बिकॉज दीज आर ड्रीम्स और डिजायर्स दैट आर अ लिटिल अनरीचेबल इन 1 year। एक साल में आप क्या कर सकते हो? क्या ऐसी चीजें हैं जिन पे आप कंट्रोल है आपका, जिन चीजों पे आपका कंट्रोल है और आप उनको बेहतर कर सकते हो। सो अ गुड रेजोल्यूशन इज ऑलवेज समथिंग विच इज अचीवेबल, जो कि आप एक्चुअली प्रैक्टिकली अचीव कर सकते हो। तो फिर जो है अपना एफर्ट और अपना फोकस जो है ना आप अपने एंड से तो लगा रहे हो, बट वो क्या अचीवेबल है और वो अचीवेबल होना जरूरी है, अदरवाइज आपका मोटिवेशन लॉस हो जाता है, राइट। सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड कि कोई भी आप रेजोल्यूशन अगर ले रहे हो तो दिमाग में ये चीज ध्यान रखना कि यार अचीवेबल हो, रैशनली पॉसिबल हो, आपके ग्रास्प के अंदर हो। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, राइट। अब आप बोलोगे यार बट मैं करूं क्या? यार देखो, हमारी लाइफ में बहुत सारे गैप्स होते हैं, बहुत सारे गैप्स जो हम फिल कर सकते हैं, बहुत सारे स्किल्स जो हम इंप्रूव कर सकते हैं। इट कैन बी रिलेटेड टू स्टडीज, इट कैन बी रिलेटेड टू हेल्थ, इट कैन बी रिलेटेड टू हैबिट्स, राइट। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप जो है ना कोई एक ऐसी स्पेसिफिक चीज पकड़ो, ठीक है, जो आप अकम्प्लिश करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक आर्टिस्ट हो और अपनी आर्ट को इंप्रूव करना चाहते हो, आप ऑलरेडी एक लेवल पे पहुंच गए, आपकी स्केचिंग अच्छी है, बट आपको जो है पेंटिंग एस्थेटिक्स को समझना है, तो ये साल आप उस पे करो, हमेशा एक स्टेप बाय स्टेप। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई नई चीज ले रहे हो, मेक श्योर यू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक।
राइट? अगर आप बेसिक से स्टार्ट नहीं करोगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कौन से लेवल पे हो। और हमेशा जिस भी लेवल से हो उससे एक ही स्टेप आगे सोचो गाइस। 5 स्टेप सोचना इजी होता है, बट व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट इट बिकम्स अ लिटिल टीडियस एंड देन यू लूज मोटिवेशन, राइट? सो पिक समथिंग स्पेसिफिक दैट यू वांट टू अकम्प्लिश। जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर आप सिंगर हो, आप अपनी सिंगिंग को जो है एक अलग लेवल पे ले जाना चाहते हो, टेक वन स्टेप। आपको ऑलरेडी नॉर्मली गाना आता है, चलो अभी आप जो है एक पर्टिकुलर स्टाइल जैसे कि वेस्टर्न क्लासिकल पकड़ लो या फिर जैज पकड़ लो, आप उसमें धीरे धीरे अपना काम चालू करो, ठीक है? टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम। और अगर कोई बहुत बड़ी चीज ली है तो फिर आपको उसको स्टेप्स में ब्रेक ही करना पड़ेगा। आप एक साथ बहुत बड़ी कोई चीज अगर अचीव करने की कोशिश करोगे, इट नॉर्मली फायर्स बैक एंड यू एंड अप नॉट अकम्प्लिशिंग इट। सो ऑलवेज रिमेंबर वन स्टेप एट अ टाइम, ठीक है? वॉट इज अ गुड रेजोल्यूशन गाइस? ये गुड रेजोल्यूशन होता क्या है यार? हैव मोर डिफाइंड एंड डुएबल एक्शंस एज योर रेजोल्यूशन rather than something vague like I will be a better student। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है गाइस। अगर मैं आपको ये बोलूं कि आई विल बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग, यार अब बेटर ह्यूमन बीइंग तो बहुत कुछ तरीकों से बन सकते हो आप। आपका बिहेवियर, आपका हेल्थ, आपका फाइनेंशियल बैकिंग, एनीथिंग कैन बी अ बेटर थिंग, राइट? तो ऐसे वेग टॉपिक्स मत रखो कि यार मैं और अच्छा हो जाऊंगा पढ़ाई में, नहीं। आपको अपने जो लूप होल्स हैं या फिर अपने जो वीकनेसेस है उनको आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है जिनको इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश में इशू है, आप उस पर फोकस करो, आप वोकेबलरी पकड़ो, आप ग्रामर पकड़ो। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको मैथ या साइंस में प्रॉब्लम है, देन just first of all be very honest about the weaknesses that you have and there is no shame in that। आप अपने आप से तो बता रहे हो यार ये ठीक है, ये मुझे करना है, ठीक है? अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो सुबह उठ नहीं पाता है टाइम पे, all you have to do is just focus on that, focus on the problem rather than giving vague sense of achievements, all right? हमेशा इस चीज को ध्यान रखना। Instead the actions you take to become better student are the things that you should add to your resolution। जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे बेटर स्टूडेंट, बेटर ह्यूमन बीइंग, गुड पर्सन, ऐसे ऐसे रेजोल्यूशंस मत रखना। आप बोलो कि ओके, आई वांट टू रीच to a point where I can do 100 squats for example exercise। तो आपको पता है यार आपका जो टारगेट है वो है 100 स्क्वाट्स। आपको क्या करना है? आपको शायद 10 स्क्वाट से स्टार्ट करना है और रोज दो दो स्क्वाट्स या तीन तीन स्क्वाट्स उसमें ऐड कर देने। अगर आपको मैथ में अच्छा होना है तो फिर आप अपना कोर्स एकदम चैप्टर 1 से स्टार्ट करो और पूरे पूरे फंडामेंटल्स और बेसिक्स करते हुए जाओ। These are the things which are achievable। You should always keep your resolution which are फैक्ट बेस्ड। आपकी पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी के ऊपर बेस्ड है। आप अगर कोई चीज में अच्छे हो तो उसको और कैसे बेहतर करो, अगर आप किसी चीज में अच्छे नहीं हो तो फिर उसको कैसे शुरू करो बेहतर करना, ठीक है? अब मैंने आपको बोला कि देखो रेजोल्यूशन जो है वो बहुत सारी चीजों का हो सकता है। हम जो है कोई ऐसी चीज, अगर हमारी वीकनेसेस है, मान लो पढ़ाई में वीकनेस है या फिर अगर कोई फिजिकल वीकनेस है, यानी कि अगर आप फिजिकली स्ट्रांग नहीं हो, ओवरवेट हो या फिर अंडरवेट हो, आपको वो सब ठीक करना है। सो दीज आर द थिंग्स which are related to habits guys। everything is related to habits। और आपका जो पैटर्न बनता है ना डेली, जो आपका एक पैटर्न होता है, वो जो है उसमें कुछ अच्छे पैटर्न होते हैं, उसमें कुछ बुरे पैटर्न होते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट है बट वो सुबह नहीं उठ पाता है, ही मिसेस आउट ऑन द फर्स्ट मॉर्निंग, द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे बिकॉज ऑफ हिज स्लीपिंग हैबिट्स। या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो एक्चुअली अच्छा पढ़ना लिखने की उसकी इंटेंशन सॉलिड है, लेकिन बिकॉज ऑफ हिज लेजीनेस या प्रोक्रास्टिनेशन, यानी कि चीजों को बढ़ा देना कि यार कल कर लूंगा कल कर लूंगा, तो उस सेंस में वो जो है फंस के रह जाते हैं एंड उनकी इंप्रूवमेंट जो है वो हैम्पर हो जाती है इससे, ठीक है? आपको अपने नेगेटिव हैबिट्स को हटाना है धीरे धीरे। ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज स्टेप एट अ टाइम, राइट? सो नेगेटिव हैबिट को हटाओ एंड पॉजिटिव हैबिट्स लाओ। अब पॉजिटिव हैबिट्स क्या हो सकती है? आई विल टेल यू सम पॉजिटिव हैबिट्स दैट हैव हेल्प्ड मी टू बी अ बेटर पर्सन, ऑलराइट? जैसे कि फॉर एग्जांपल सुबह उठ के ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, यानी कि मेडिटेशन आप बोल सकते हो उसको, या फिर जस्ट सिटिंग एंड ब्रीदिंग, राइट? जस्ट ब्रीदिंग डीप ब्रेथ्स, राइट? तो इस तरीके की हैबिट हो गई। या फिर एक एक्सरसाइज का रूटीन रखना अपनी लाइफ में। आई एम नॉट सेइंग कि आपको 1.5 घंटा 2 घंटा वर्कआउट करना है, नहीं। इट कैन बी एज सिंपल एज जस्ट गोइंग आउट फॉर अ जॉग फॉर 10-15 मिनट्स, हाफ एन आवर एंड कमिंग बैक। आपकी बॉडी
जब एक्सर्ट करती है तो फिर आपकी बॉडी जो है वो इट ट्यून्स इनटू अ हायर फ्रीक्वेंसी, राइट? और जब वो होता है तो फिर आपकी एनर्जी लेवल जो है वो हाई रहती है थ्रू आउट द डे। सो दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट थिंक ऑफ अ गुड हैबिट दैट यू हैव बीन वांटिंग टू अडॉप्ट। हो सकता है कि आप जो है वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स हो जो चाहते हैं कि यार मैं सुबह 6 बजे उठना चाहता हूँ, बट वो नहीं हो पा रहा है। यार एक दिन की बात है, बस एक दिन, उस दिन जो है आपको बहुत प्रॉब्लम होगी द फर्स्ट डे दैट यू गेट आउट ऑफ बेड। दूसरे दिन इट विल बिकम लेस, तीसरे दिन इट विल ऑलमोस्ट फील नेचुरल एंड विद इन अ वीक आपको लगेगा यार ये तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, कोई ऐसी कोई बड़ी बात ही नहीं है, राइट? अपने रूम को टाइडी रखना फॉर एग्जाम्पल। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट यू कैन look at realistically and start changing for better habits, right? कि भैया आपने आज सोच लिया नहीं यार मैं अपना रूम जो है ना अब से रोज साफ चकाचक करके रखूंगा। I'll keep my table uncluttered, I'll keep my room absolutely clean, spick and span. These are the things that are achievable, guys. Always remember, अच्छी हैबिट ऐड करना आपको लाइफ में बहुत आगे तक ले जाएगी, ठीक है? एंड जैसे कि मैंने बोला शुरुआत में वन स्टेप एट अ टाइम एंड धीरे 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 अपना लेवल या फिर उस हैबिट का ड्यूरेशन आप इंक्रीज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस, राइट? अब जब हमने अच्छी हैबिट की बात कर ली तो बुरी हैबिट की बात करते हैं। बहुत सारी बुरी हैबिट्स हो जाती हैं एंड वी आर ह्यूमंस, वी टेंड टू पिक ऑन बैड हैबिट्स ऑल्सो। जैसे कि मैंने आपको बोला लेजीनेस, नॉट बीइंग एबल टू गेट अप ऑन टाइम, missing out on important part of the life which is morning, the sunlight, the energy that is there in the morning। या फिर ऐसा भी हो सकते हो कि आप पढ़ाई करते वक्त जो है लॉस्ट हो जाते हो। ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, या फिर आप ऐसे हो जो जिनको गुस्सा जल्दी आ जाता है और वो दूसरों से मिसबिहेव कर देते हैं गुस्से में, राइट? दीज आर ऑल बैड हैबिट्स एंड ऑल ऑफ दीज बैड हैबिट्स जो है रात को बैठ के चॉकलेट खाना या फिर कभी भी एक्स्ट्रा स्वीट्स खाना, अपनी बॉडी को एक्सेसिव शुगर देना, वो भी एक बैड हैबिट है। ज्यादा खाना, ओवर ईटिंग करना, वो भी बैड हैबिट है। तो ये सब जितनी भी बैड हैबिट्स है आपको पता होती है। देखो मैं आपको बताऊंगा या फिर आप मुझे बताओगे, ऐसा नहीं हो सकता है। हम सबको हमारी बैड हैबिट्स को पूरी तरीके से हम जानते हैं। ऑल वी नीड टू डू इज कि हम उसको आइडेंटिफाई तो करें ही करें, बट उसके साथ उस पर एक एक्शन ले, एक प्रोएक्टिवनेस हो उसके साथ, राइट? तो ये भी एक बहुत ही अमेजिंग रेजोल्यूशन हो सकता है कि मान लो आपको एक्स्ट्रा खाने की आदत है, और या फिर आपको हद से ज्यादा आप खाते हो जितनी आपको जरूरत नहीं है दिन में, आप उसको कट डाउन कर सकते हो। देखो खाना सबको पसंद है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, ऑलराइट? आई एम जस्ट गिविंग यू अ वेग एग्जांपल। या फिर आप उनमें से जो पढ़ाई करते करते अपने दुनिया में चले जाते हैं, तारे जमीन पे बन जाते हैं। तो ये सब जो है, ये सारी चीजें हम धीरे 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 करके हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं, हम इसको फिक्स कर सकते हैं, हम इसको बेटर कर सकते हैं। सो आवर एम शुड बी दैट बस ठीक है, ये है तो है, प्रॉब्लम है, इसको पहले देखते हैं। अच्छा ये प्रॉब्लम है, चलो धीरे 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 करके हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं इसको फिक्स करना, ठीक है? एंड इफ यू फोकस ऑन द बैड हैबिट्स ओनली, दैट इज ऑल्सो नॉट ग्रेट। अपनी गुड हैबिट्स पे भी फोकस करो, बट अगर कोई ऐसी हैबिट है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, राइट? फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू बी एक्सट्रीमली फिट और आप सुबह उठ के एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, यू आर मिसिंग आउट ऑन दैट, आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। या फिर आप जो है एथलेटिक्स में घुसना चाहते हो, स्विमिंग करना चाहते हो, बट बिकॉज ऑफ योर ईटिंग हैबिट्स यू हैव पुट ऑन एक्सेसिव वेट एंड दैट इज स्टॉपिंग यू। Guys, this is the time to absolutely spot that bad habit and get it out of your life. All right? So, जितना गुड हैबिट की बात है उतना बैड हैबिट को भी पकड़ना जरूरी है। दोनों में से जो भी हो यार, रेजोल्यूशन में इसको फिक्स करो और अपनी लाइफ को एनहांस करो। मेक योर सेल्फ अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ सिंस द लास्ट ईयर। 2021 का जो राज या फिर स्नेहा होगी, वो 2022 का जो वर्जन है उससे कम होना चाहिए, यानी कि 2022 का जो वर्जन है वो बेटर होना चाहिए, राइट? अच्छा अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बोलता हूं कि यार मैंने आपको हर बार ये बोला है वन स्टेप एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम। मैं आपको रेजोल्यूशंस के बारे में बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक बात बोलूंगा, आई वुड रियलिस्टिकली वांट यू गाइस टू पिक अ रेजोल्यूशन। यानी कि एक साल में आप एक ऐसी रेजोल्यूशन पिक करो जिसपे आप पूरी तरीके से काम कर सकते हो। यार पूरा साल है आपके लिए, ठीक है? अगर आपके पास इफ यू आर एबल टू अचीव दैट टारगेट और फिनिश दैट रेजोल्यूशन विद इन दैट ईयर, और आपके पास और टाइम बचा, यू कैन ऐड मोर रेजोल्यूशन, बट वन स्टेप एट अ टाइम, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, राइट? सो एक चीज को पिक करो और उस पर काम करना शुरू कर दो शिद्दत के साथ, पूरे दिल के साथ, पूरे पैशन के साथ,
or if you do it, I can promise you, dear student was and student B's, that you will be absolutely focused. अगर आप 5 चीजें ले लोगे, यार मेरे को ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, आपका फोकस जो है वो इधर उधर हो जाएगा, एंड यू विल नॉट बी एबल टू फोकस प्रॉपर्ली ऑन वन थिंग ऑल्सो. तो फिर आपका जो है एनर्जी वो डायलेट हो जाएगा और इवेंचुअली आपका एक भी रेजोल्यूशन पूरा नहीं होगा. सो ऑलवेज पिक समथिंग विच इज वन थिंग एंड स्टार्ट फ्रॉम देयर. ऑलराइट. एंड आपको अपने प्रोग्रेस का ट्रैक रखना पड़ेगा. बॉस होता क्या है कि हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं कुछ चीजें, 1-2 महीने जोश रहता है, उसके बाद हम लोग जो है उसको धीरे धीरे हमारे बैक ऑफ द माइंड में चला जाता है, हमारी प्रायोरिटी लिस्ट के नीचे हो जाता है. ऐसा मत करो. रियलिस्टिक है, जो चीज अचीवेबल है तो भाई उसका एक ट्रैक भी रखो. ठीक है. अगर फॉर एग्जाम्पल आप इंग्लिश के अपनी इंग्लिश बेटर करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपनी इंग्लिश की वोकैबुलरी बढ़ा रहे हो, आप हर दिन 1 या 2 नए वर्ड सीख रहे हो, तो अपने कैलेंडर में वो डेट्स मार्क करो कि भाई मैंने आज ये 2 वर्ड सीखे. और इस तरीके से यू कैन लुक बैक एंड सी भाई आपने महीने में कितने दिन अपने रेजोल्यूशन पे काम किया और कितने दिन नहीं किया, कितने दिन छुट्टी मारी. राइट. सो यू विल ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड बिकॉज आपको दिखता रहेगा यार इतना काम मैंने ऑलरेडी कर लिया है. राइट. एंड वेन एवर यू लुक बैक एट समथिंग दैट यू हैव डन, यू फील मोटिवेटेड कि हाँ यार मैंने इतना किया तो मैं और भी आगे कर सकता हूँ. राइट. अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हो जो फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग की पढ़ाई अभी से चालू करना चाहते हैं, आप अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई चालू कर दो यार. अपनी नीट यूजी IIT जेई प्रिपरेशन चालू कर दो एंड बेसिकली कीप अ ट्रैक कि आपने कितनी पढ़ाई की है, 1 महीने में आपने क्या क्या कवर किया है. जैसे आप उसको देखोगे आपको खुश यू विल फील गुड अबाउट इट. यू विल फील कि यार मैंने ऑलरेडी 1 महीने 1.5 महीने में इतने टॉपिक्स कवर कर लिए, चलो आगे जाते एंड लेट्स अटैक इट, लेट्स कीप दिस सेम जोश, दिस सेम एनर्जी. राइट. मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और मोटिवेट आपको आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता. आई नो दैट लॉट ऑफ पीपल से पेरेंट्स मोटिवेट यू, ये वो नहीं, वो सब बाहरी मोटिवेशन है गाइस. अंदर का जो मोटिवेशन है ना, जो एक्चुअल ड्राइव आपको लेके आती है, वो आपके अंदर से आती है. और वो अगर आप अचीव कर पाओगे, वो आप कैसे अचीव करोगे? व्हेन यू लुक बैक एट व्हाट यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, इट फील्स गुड. राइट. कि अच्छा मैंने इतना कर लिया, अब मुझे और इतना करना है या और करना है. राइट. सो ऑलवेज कीप अ ट्रैक ऑफ हाउ मच यू हैव डन. ठीक है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस. कभी कभी ऑफ लेना भी जरूरी है. मशीन की तरह अगर करते रहोगे ना तो फिर आप डिटैच हो जाओगे, और डिटैच हो जाओगे तो पैशन और लव नहीं रहेगा अपने अपने गोल पे. जो है आपका गोल, कोई भी आदमी जो गोल सेट करता है वो क्यों करता है? क्योंकि वो चाहता है. राइट. वो चाह होनी चाहिए. अगर आपने सिर्फ दिमाग बंद करके नहीं मेरे को रोज ये करना है, अगर आप ऐसे एटीट्यूड से करोगे, ठीक है प्रोग्रेस होगा, बट समवेयर डाउन द लाइन you will kind of lose the charm of it, lose the enjoyment of it. आप enjoy नहीं करोगे, फिर आपके लिए वो हो जाएगा कि यार करना है, बस कर देता हूँ ऐसे. फिर वो भी इट्स नॉट अ वेरी हेल्दी वे टू रीच योर रेजोल्यूशन. क्यों? क्योंकि फिर आपको मजा ही नहीं आ रहा, तो फिर पॉइंट क्या है फिर करने का. राइट. आपको एक होलसम एक्सपीरियंस होना चाहिए. तो कभी कभी छुट्टी ले लो, चलता है, इट्स ओके. कीप योर माइंड गेट योर माइंड ऑफ इट for a while, but then you have to get back to it also. So you need to treat yourself like how you would treat your friend. Right. अगर आप किसी दोस्त को देखोगे यार, कभी अगर वो फ्राइड लग रहा है तो आप उसको बोलोगे ब्रो ठीक है यार, रिलैक्स कर यार, सिस इट्स ओके, यू कैन टेक सम टाइम ऑफ एंड जस्ट गो ड्रॉ एंड पेंट एंड प्ले विद योर toys or whatever, like just play on your video games or whatever. Right. So अंडरस्टैंडिंग होना अपने साथ भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना दूसरों के साथ होना जरूरी है. एनकरेजिंग भी अपने साथ होना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप दूसरों के लिए होते हो. ऑलराइट. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट. एंड मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि कीप ट्रैक तो रखना ही चाहिए, बट आप एक अगर जर्नल मेंटेन करोगे जहां पे आप डिटेल्ड, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पूरा एक स्टोरी लिखना है 1 घंटे का, बट अगर आप एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ योर रेजोल्यूशन कि भाई मैंने आज से ये स्टार्ट किया, पहले दिन मैंने ये किया, ठीक है, दूसरे दिन मैंने ये किया, एक ब्रीफ में आप अगर अपना डॉक्यूमेंटेशन रख सकते हो तो इट इज अ वेरी 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 हेल्पफुल थिंग, बिकॉज इट ऑलवेज टेल्स यू वेयर एग्जैक्टली यू आर इन योर जर्नी ऑफ दैट रेजोल्यूशन, इन परस्यूट ऑफ दैट रेजोल्यूशन. राइट. तो आपको समझ में आएगा ठीक है यार, मैं अभी 4 महीने हो गए और मैं यहाँ पे इस लेवल पे पहुंच चुका हूँ. आजकल मैं रोज सुबह 6:30 बजे उठ के 20 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता हूँ और उसके बाद मैं अराउंड 50 स्क्वाट्स आराम से मार लेता हूँ. ठीक है. ये 6 महीने का प्रोग्रेस है आपका. राइट. सो जब भी आप देखोगे आपको हमेशा पता चलेगा, ठीक है, इट वाज कि आपके अप्स एंड डाउन्स क्या हुए इस जर्नी में. राइट. आपको कहां पे कौन सी चीज इजी लग रही है, कौन सी चीज आपको डिफिकल्ट लग रही है, आप डिफिकल्ट चीज को कैसे टैकल करोगे. राइट. तो अपने ही
बारे में, अपने ही एक्शंस को आप स्टडी करके यू कैन गेज और एंड यू कैन गेन मोर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हाउ टू गो अबाउट इट मेनली, राइट? तो अगर आप एक जर्नल मेंटेन करोगे आपको बहुत अच्छी तरीके से अपने आप के बारे में ज्यादा समझ में आएगा. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ रियली 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 वेल. एंड guys, let me tell you that there is no standard for how long it takes to make a habit. ठीक है, मैं अगर आपको ये बोल रहा हूँ कि यार ठीक है मुझे मुझे हैंड स्टैंड करना सीखना है, फॉर एग्जाम्पल, आई नो आई एम गिविंग यू अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज के दिस थिंग एग्जाम्पल्स, बट और फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सीखना है कि मुझे बहुत अच्छी तरीके से बैटिंग करनी सीखनी है, या फिर मुझे डांस करना सीखना है फॉर एग्जाम्पल, यार ये जो है ना, ये ऐसे नहीं होगा कि आपने तय कर लिया कि यार मतलब 1 साल में करना है, 6 महीने में करना है. नहीं, ये जर्नी है, आपको स्टार्ट करनी है, आपको पैशनेट रहना है, और उसके साथ आपको जो है ना अपनी जो सिंसेरिटी है वो पूरी पूरी डालनी है. दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो द टाइम इट टेक्स चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. इसका क्या मतलब है गाइस कि यार आपके एक्टिविटी पे आप कैसे हो, आपका आउटपुट कैसा है, आपका हैबिट्स आप जो डेवलप करने वाले हो वो आप कितने कंसिस्टेंटली उसको रखोगे, इन सारी चीजों के ऊपर ये बहुत डायनामिक चीज है, राइट? सो कोई अपने आप को फोर्स मत करो यार कि यार नहीं मुझे करना ही है अचीव. ठीक है, ठीक है, 1 साल का ही होना चाहिए वैसे आइडियली आपका जो रेजोल्यूशन है. तो इसीलिए चीज भी आप ऐसी पकड़ो जो आप रियलिस्टिकली अचीव कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम डोंट बीट योर सेल्फ इफ यू आर नॉट ऑन ट्रैक अकॉर्डिंग टू व्हाट यू डिजायर. ठीक है, अगर आप अपने हिसाब से स्लो चल रहे हो तो कोई बात नहीं है, इट्स ओके. कंसिस्टेंसी ऑफ दैट एक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आप वो रोज कर रहे हो, एंड कंसिस्टेंसी विद पैशन, यानी कि वो मैकेनिकल नहीं हो सकता है, वो आपको पैशन के साथ ही करना पड़ेगा. यानी कि अगर आप सुबह उठ रहे हो, चलो पहले 2 दिन तो आपको प्रॉब्लम हुई, बट तीसरे चौथे दिन जब आप उठ रहे हो, अगर आप उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, अगर आप सिर्फ ऐसे उठ रहे हो कि नहीं यार बस मुझे उठ के बैठ जाना है, it is not the correct attitude, right? So always enjoy what you're doing, because remember कि आप रेजोल्यूशन ले क्यों रहे हो, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, राइट? एंड अगर आप अपने आप को बेहतर बना रहे हो, यानी कि इंटरनली आप कहीं ना कहीं दिमाग में सेटिस्फाइड नहीं हो अपने प्रेजेंट सिचुएशंस के साथ, यानी कि ऐसा हो सकता है कि जब आप इन एक्शंस को कर रहे हो, या फिर व्हेन यू आर एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग दिस एक्शंस, दे माइट फील डिफिकल्ट, क्योंकि आप कोई भी नई चीज करते हो, नई जगह जाते हो, नई चीज सीखते हो, यू विल ऑलवेज फील अनकंफर्टेबल अबाउट इट बिकॉज यू आर लर्निंग इट एट दैट टाइम, राइट? बट हमेशा ध्यान रखो कि अंदर से ये आवाज आई है, राइट? तो आप पैशनेट रहोगे. ठीक है, डोंट बीट योर सेल्फ अबाउट इट. अगर आप जो है स्लो चल रहे हो अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, डजेंट मैटर. कंसिस्टेंसी विद पैशन, कोई भी काम करना है, ये 2 चीजें अगर आप ध्यान रखोगे तो फिर आप आगे बढ़ जाओगे और आपका रेजोल्यूशन हो जाएगा एब्सोल्युटली सक्सेसफुल. एंड कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि आप अकेले हैंडल नहीं कर पा रहे हो सिचुएशंस को, देन आस्क फॉर हेल्प. आपके दोस्त लोग किस लिए होते हैं? फ्रेंड्स आर ऑलवेज देयर. फैमिली, ब्रदर्स, क्लासमेट्स, कोलीग्स, राइट, पियर्स, कोई भी हो, मदद मांगने से कभी शर्माना नहीं, राइट? बिकॉज इफ यू आर फेसिंग एन इशू एंड इफ यू कीप इट टू योर सेल्फ, अगर आप अपने आप में रख लेते हो वो चीज, तो हो सकता है कि उसका सोल्यूशन आपको कभी मिले ही ना, जो कि आप अगर किसी और से पूछते तो वो आपको बोल सकता था, राइट? सो दैट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. यू कैन मेक योर लाइफ मच easier if you share what is going on. If there's an issue or there's a problem that you are not able to handle on your own, तो फिर यार बिल्कुल उसको शेयर करो. Alright, so that's it guys, that's it, that's all that I had to tell you about the New Year resolution. सोच समझ के न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाना जरूर, क्योंकि वो तुम्हें आगे लेके जाएगा जिंदगी में, और आगे बढ़ना एक नेचुरल टेंडेंसी है ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, स्पेशली ह्यूमंस, राइट? सो कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ बॉयज एंड गर्ल्स, एंड you can also improve yourself by joining the Unacademy Plus subscription, because आप एक बेहतर स्टूडेंट बन जाओगे, एंड आप एक बेहतर स्टूडेंट बन जाओगे, और अगर उसके ऊपर आपको सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट चाहिए, यू कैन यूज माय कोड, आपको पर मंथली फीस पे डिस्काउंट मिल जाएगा. ये देखो 36 मंथ्स यानी कि 3 इयर्स का ये जो सब्सक्रिप्शन है, इट इज फॉर 889 पर मंथ, राइट? और जितने ज्यादा महीनों का लोगे उतना आपको सस्ता पड़ेगा पर मंथ. ये देख लो, ये कम है कंपेयर टू द 24 मंथ्स, एंड इस पे भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इफ यू यूज माय कोड टू सब्सक्राइब टू दीज पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शंस. 889 वाला आपको मिल जाएगा 800 रुपीज में इफ यू यूज CHAT10, एंड 1042 वाला आपको मिल जाएगा 938 रुपीज ओनली. ऑल यू हैव टू डू इज यूज माय कोड विच इज CHAT10. अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जो 1-on-1 अटेंशन चाहते हैं एंड दैट्स हाउ दे वांट टू इंप्रूव, देन
यू शुड एब्सोल्युटली गो फॉर अन अकेडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, क्योंकि आपको एक पर्सनल मेंटोर मिलते हैं, आपके मेंटोर और पेरेंट्स के बीच में बात चलती है ऑन अ रेगुलर बेसिस, सो दैट दे कैन हेल्प यू इम्प्रूव, राइट। आपको एक स्टडी प्लानर मिलता है जहां पे आपके जो बेसिकली आपके जो परफॉर्मेंसेस है उनको रिव्यू किया जाता है, एंड इट हाईलाइट्स योर प्रोग्रेस कि भाई आप कितना बेटर हुए हो। आपको एक वीकली फीडबैक रिपोर्ट भी मिलता है गाइस, जहां पे आपको हर वीक के हिसाब से आपके प्लस और आपके माइनसेस जो भी है, आपकी जो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं वो आपको बताए जाते हैं, ताकि आप उन पे काम करके बेहतर स्टूडेंट बन जाए। एंड ऑफ कोर्स यू गेट एवरीथिंग दैट यू गेट इन द एक्सक्लूसिव एंड अमेजिंग अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। एंड अगर आप यहाँ पे मेरा कोड यूज करोगे देन यू विल बी एबल टू गेट अनदर डिस्काउंट एज यू कुड गेट इन प्लस सब्सक्रिप्शन। जैसे कि यहाँ पे भी देख लो, जो 18 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है गाइस, इट इज फॉर 1944 पर मंथ, बट आफ्टर यूजिंग माय कोड इट रिड्यूसेस टू 1750। 24 months का 2000 rupees per month है, but after using my code it becomes 1800. So that is it, boys and girls. Have a great new year, and definitely go for a new year resolution, work on it and achieve it. Bye guys, take care.